हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि समावयवता को परिभाषित कीजिए और उसके बाद में क्या कहा कि हेक्सेन के संरचनात्मक समावयवों को लिखिए तथा उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी समावयवता कोमा हेक्सेन के समावयवियों के क्वथनांक। हेक्सेन के समावयवियों के क्वथनांक। तो सबसे पहले देखते हैं समावयवता क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो। परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, आपस में समावयवी कहलाते हैं। आपस में क्या कहलाते हैं? ये यौगिक समावयवी आपस में समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण समावयवता कहलाता है। समावयवता क्या होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ये आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी। और यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता। अब बात करते हैं अपने हेक्सेन के संरचनात्मक समावयवी की। तो पहला तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन जो होता है इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया कौन सा? नॉर्मल हेक्सेन हो गया, N हेक्सेन। दूसरा देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ये क्या हो गया? आइसो हेक्सेन। उसके बाद में देखो तीसरा कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ये देखो क्या हो गया, इसका नाम 3-मेथिल पेंटेन, ये हो गया। उसके बाद में अगला देखो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन। उसके बाद में देखो अगला क्या हो जाएगा, CH3 CH2
सी CH3 CH3 CH3। ये देखो क्या हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन, या अपने इसको नियो हेक्सेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला ग्रुप देखो नियो ग्रुप हो गया। तो बच्चों ये जो है वो 5 समावेवी बनेंगे। अब बात करते हैं अपने क्वथनांक की। तो देखो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उस का क्वथनांक भी क्या होगा, कम। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा। क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा। और शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। ये बात ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। और जो अशाखित होगी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। अब अपने जो इन सभी को नंबरिंग देते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये जो है वो 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर, ये कितने नंबर हो गया 3, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इसमें क्वथनांक की, तो जो अनहेक्सेन है इसमें कोई भी शाखा बाहर नहीं निकली हुई है। तो अनहेक्सेन यानी जो 5वें नंबर अपने इसको दिया है, इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो 5वें नंबर वाले का क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा। इससे कम देखो किसका होगा, इन दोनों में से किसी एक का होगा, आइसोहेक्सेन और 3-मेथिल पेंटेन में से। तो उसके बाद में बात करते हैं अपने कि आइसोहेक्सेन और 3-मेथिल पेंटेन में से किसका ज्यादा होगा क्वथनांक। तो ज्यादा क्वथनांक जो है वो आइसोहेक्सेन का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आइसोहेक्सेन है वो असममित अणु है, लेकिन जो 3-मेथिल पेंटेन है वो एक सममित अणु बनाता है। तो 5वें के बाद में देखो कौन आएगा, यानी अनहेक्सेन के बाद में कौन आएगा, आइसोहेक्सेन, और उसके बाद में क्या आएगा 3-मेथिल पेंटेन। उसके बाद में देखो जो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन है और 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन जो है, उनमें से जो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन है या अपने नियो हेक्सेन कह सकते हैं, उससे क्या है, ज्यादा है। इसका क्वथनांक भी क्या होगा उसके मुकाबले, ज्यादा। तो फर्स्ट और उसके बाद में आ जाएगा, तो सबसे कम तो किसका हो जाएगा, इस वाले का, उसके बाद में इसका, उसके बाद में इसका, फिर इसका, और सबसे लास्ट में इसका। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।